जातिवाद का अंत कब होगा? इस सवाल के साथ आज दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया गया है। राजस्थान के जालोर में जो हैवानियत का मामला सामने आया, जहां एक स्कूल में एक दलित छात्र इंद्र मेघवाल को सिर्फ इसलिए पीट कर मार डाला गया क्योंकि उसने कथित तौर पर सवर्ण टीचर के लिए रखी गई मटकी से पानी पी लिया था। इस वारदात ने पूरे बहुजन समाज को हिलाकर रख दिया है और बड़ी संख्या में लोग इस वारदात का विरोध कर रहे हैं। इसी के मद्देनज़र दिल्ली के जंतर मंतर पर ये एक प्रदर्शन आयोजित किया गया है, जिसे मिशन जय भीम नाम के संगठन और समता सैनिक दल जैसे जो अम्बेडकरवादी संगठन है उनके द्वारा आयोजित किया गया है। और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आए हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर और जालोर की घटना के खिलाफ यहाँ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लोगों के हाथ में तख्ती बैनर हैं, लिखा है जातिवाद का अंत कब होगा। घड़ा कांड जालोर, उसके विरोध में लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि भारत जब आज़ादी के 75 सालों का जश्न मना रहा है, 75 साल पूरे हो गए हैं, तब एक दलित छात्र मटकी से पानी भी नहीं पी सकता। इस तरह के हालात हैं, फिर किस तरह से अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। दलितों पिछड़ों के लिए तो ये अमृत महोत्सव बन गया है। लोगों के खिलाफ जो ये हिंसा है दलित समुदाय के खिलाफ, उसने लोगों में आक्रोश भर दिया है और लोग यहाँ इकट्ठा होकर कह रहे हैं कि जो आरोपी टीचर है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप वहाँ मंच पर देखेंगे तो बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। दिल्ली के सामाजिक कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम वो यहाँ बैठे हुए हैं और भी कई लोग हैं, जो प्रमुख हस्तियाँ हैं वो आई हुई हैं। साथ में जो बहुजन समाज के लोग हैं वो भी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इन सब का यही कहना है कि जालोर की जो घटना हुई है वो झकझोर देने वाली है और ऐसे आरोपियों को, ऐसे दोषियों को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। उनको इस तरह की कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए कि जो कोई भी जातिवाद करे वो सिहर जाए, उसके खिलाफ ऐसी एक नज़ीर पेश की जाए ताकि जब वो इस तरह से जातिवाद करे, छात्रों के साथ इस तरह की मारपीट करे, तो उसे अंदाज़ा हो कि वो कर क्या रहा है। बहुत सारे लोग हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीनाक्षी है। आप कहाँ से आई हैं मीनाक्षी? मैं सदर बाजार विधानसभा से हूँ और जय भीम मिशन में मंत्री गौतम जी के नेतृत्व में आज ये हमारा धरना प्रदर्शन है। अगर आपने लिखा है यहाँ पे कि जातिवाद का अंत कब होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है जी। जालोर की घटना के बाद झकझोर के रख दिया है लोगों को, तो आपको लगता है इसका अंत होगा कभी? देखो, अगर अभी हमने 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है तो मैं समझती हूँ कि अगर हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो ऐसे कांड तो होने ही नहीं चाहिए। ये एक क्या बोलेंगे कि आप इतनी खुशी मना रहे 75वें वर्ष में, लेकिन आज भी एक छोटा सा बच्चा अगर पानी पीता है तो एक ऊंची जात वाला इंसान जो कि शिक्षक है, जो उसका रचयिता है, उसका निर्माण करने वाला है भविष्य का, देश का, बच्चे का, और वो उसको इतना पीटता है कि उसको जान तक उसकी जान चली जाती है। तो आप किस तरीके से इस 75वें अमृत महोत्सव को मना सकते हो? तो मेरे हिसाब से तो जातिवाद ख़त्म नहीं हुआ है। एक स्कूल की घटना आती है कि वहाँ पर एक नीची जाति की, जो दलित जाति की महिला थी, वो वहाँ पे खाना बनाती है बच्चों के लिए और बच्चे खाना खाने से मना कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? बच्चों को नहीं पता कि जातिवाद क्या है। उनके मन में भरा जाता है कि तुम इस जाति के हो, वो उस जाति का है। तो ये जाति भेद क्यों पैदा किया जा रहा है? जब तक ये जाति भेद चलता रहेगा आपको पूर्ण आज़ादी नहीं मिलेगी। आप एक समान भारत में नहीं जी सकते हो। इसको एक समान बनाने के लिए आपको जाति व्यवस्था को ख़त्म करना ही पड़ेगा। तभी जैसे अभी हम मीडिया की कवरेज देख रहे हैं जालोर कांड में, खासकर वहाँ बहुत सारे सवर्ण पत्रकार जाके ये कह रहे हैं कि वहाँ पे कोई मटकी नहीं थी, एक ही टंकी से सब लोग पानी पीते थे, बच्चा पहले से ही बीमार था और टीचर के मारने से वो मरा नहीं है। तो मीडिया एक ऐसा माहौल भी बना रहा है। देखो, मीडिया अपनी तरीके से बना रहा होगा माहौल, लेकिन एक उसमें एक मैंने वीडियो देखा है जिसमें वो टीचर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैंने मारा है और मैं इलाज कराने के लिए तैयार हूँ। तो किसकी आप गवाही मानोगे? उस अध्यापक की जो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैंने उसको मारा है और मैं इलाज कराने के लिए तैयार हूँ, या फिर उस मीडिया को मानोगे कि वहाँ पे मटकी नहीं है और बच्चा पहले से ही बीमार था? किसको मानोगे आप? सच अध्यापक खुद कह रहे हैं, उसने खुद कबूल कर लिया, कबूल किया है, तो फिर मीडिया कहाँ से सही बोल रही है? आप इस चीज़ का जवाब देखिए ना। जब अध्यापक खुद कह रहा है तो फिर इस पे तो कोई सवाल खड़ा ही नहीं होता है।
मीडिया फिर क्यों कहना चाह रही है? इसका मतलब जातिवाद अपनी जगह खत्म नहीं करना चाह रही है, वो उसको हमेशा बढ़ावा देना चाहते हैं। और जब तक ये जातिवाद खत्म नहीं होगा, हम एक आज़ाद भारत में सांस ले ही नहीं पा रहे हैं। उम्मीद की जाए खत्म होगा। देखो, उम्मीद तब की जा सकती है कि जब छोटे से और बड़े तक हर कोई जातिवाद को खत्म कर दे, जाति को तोड़ दे। वो ये समझे कि हम एक भारत देश की संतान हैं, ना हम कहते हैं ना, ब्राह्मण नहीं है, हम दलित समाज से नहीं है। जब तुम एक समझोगे कि जब हमारे खून एक है, रंग एक है, तो हमारे शरीर की रचना एक जैसी है, तो हम जातिवाद में क्यों पड़ गए हैं? तो ये जब तक नहीं तुम खत्म करोगे तो जातिवाद तो खत्म नहीं हो सकता। लेकिन अगर भारत को नंबर 1 बनाना है, भारत को आगे विदेशों में, देशों में, सब में आगे ले जाना है, तो उसके लिए जातिवाद को तोड़ के समरूपता का एक रूप अपनाना पड़ेगा, जिससे हमारा देश भविष्य के लिए आगे बढ़ सके। और बहुत बड़ा सवाल जातिवाद का अंत कब? आज़ादी के 75 साल का जश्न मनाते हुए हम ये सवाल ज़रूर पूछेंगे कि क्यों भारत में एक दलित बच्चा उस मटकी से पानी नहीं पी सकता जो कि किसी सवर्ण टीचर के लिए रखी है, और किस तरह से उसकी पीट कर निर्मम हत्या कर दी जाती है। उसके बाद सवर्ण मीडिया, सवर्ण पत्रकार एक माहौल बनाते हैं कि वहाँ ना मटकी है, एक ही टंकी से सब लोग पानी पीते हैं, और टीचर ने बहुत ज़ोर से नहीं मारा था, बच्चा पहले से बीमार था। ये माहौल भी बनाया जाता है। इस पर भी सवाल खड़ा होता है कि ऐसे जो घटिया जातिवादी मानसिकता के पत्रकार हैं, वो अपनी आंखें बंद क्यों कर लेते हैं। जालौर की घटना के खिलाफ बहुजन समाज में आक्रोश है, गुस्सा है, और इसी गुस्से की झलक दिल्ली के जंतर मंतर पर आज देखने को मिल रही है। लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जातिवाद के खिलाफ एकजुट होकर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपका इस मसले पर क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर लिखें, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है, और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।